21 जुलाई 2011 रोज जुमेरात को मुझे शारजा से दुबई हबतूर टावर किसी से मिलने जाना था और इस मुलाकात का टाइम 8:30 बजे का था और तकरीबन 8 बजे के करीब मैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर फंस चुका था और मुझे अपना मंजिल के ऊपर टाइम के ऊपर पहुंचना बहुत ही इम्पॉसिबल नज़र आ रहा था। लेकिन मरता क्या ना करता, कैसे भी करके तकरीबन 9:30 बजे जब मैं अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचा। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम के अंदर मैं दुबई के अंदर जॉब सर्च के ऊपर था, विजिट वीज़ा के ऊपर था, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। आई वॉज फ्रेश ग्रेजुएट एंड आई मेड माई विजिट वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान टू यूए। मेरे इन सीनियर का नाम बिलाल था, जो कि एक अमेरिकन ऑयल एंड गैस कंपनी के अंदर जॉब करते थे और मैं उनसे इसलिए मुलाकात करने जा रहा था ताकि उनसे पूछ सकूं कि कंपनीज किस तरह से हायर करती हैं, किस तरह से एप्लीकेशंस को फिल कर। तो मैंने अपने एक पोटेंशियल लिंक के थ्रू उनसे मुलाकात की और उनसे पूछने की कोशिश की कि कंपनीज के रिक्रूटमेंट जो क्वार्टर्स होते हैं किस तरह से सीवीज बनाई जाएं। सो आई विल शेयर ऑल द स्टोरी, ऑल द कन्वर्सेशन विद यू गाइज एंड व्हाट आई गॉट लाइक लेसन लर्न फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन आई विल शेयर विद यू गाइज। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, ताकि फ्यूचर के अंदर मैं इस तरह से कैरियर डेवलपमेंट के बारे में, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के बारे में या आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में कोई भी वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। जैसे ही बिलाल भाई की रेजिडेंस के ऊपर मैं एंटर हुआ तो बिलाल भाई किसी एक इंडियन मूवी का उस टाइम मतलब उसको देख रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप 15 से 20 मिनट वेट कर लें, हम लोग इसके बाद मूवी खत्म करने के बाद हम बाहर चलते हैं। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए एंड उसके बाद हम एक करीबी रेस्टोरेंट के ऊपर गए, वहाँ पे जाके खाना खाना शुरू किया। लेकिन उसके दौरान मैंने थोड़ा सा पूछने की खातिर उनको बताया कि आजकल जॉब्स नहीं है, आजकल पाकिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं है, मैं पाकिस्तान से विजिट वीज़ा के ऊपर आया हूँ तो मुझे हेल्प करें, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने कहा भाई मुझे जॉब के बारे में थोड़ा सा बताएं। कहते हैं जो अभी मैं मूवी देख रहा था शोले मूवी, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। शोले मूवी वॉज द फेमस बॉलीवुड मूवी। उसके अंदर एक ठाकुर का करैक्टर है, एक गब्बर सिंह का करैक्टर है। ठाकुर के हाथ काट दिए जाते हैं, गब्बर सिंह उसके हाथ काट देता है। तो मुझे वो बिलाल भाई कहते हैं कि आप भी उस मूवी के ठाकुर की तरह हो। मैंने कहा मैं समझा नहीं। तो कहते हैं जिस तरह से आप जॉब सर्च कर रहे हो आपके हाथ में कुछ नहीं है, यानी कि आपके पास हाथ तो हैं बट इन हाथों को किन स्किल्स के ऊपर अबूर हासिल है। क्या आप कंप्यूटर के ऊपर इन हैंड्स को यूज करते हुए किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो, या फिर आपके पास सिर्फ इंडस्ट्री को देने के लिए यूनिवर्सिटी की जो एक पढ़ाई हुई चीजें हैं जो 70s की हैं, जो आउटडेटेड हैं वही हैं, या फिर आपके पास कोई नया स्किल है। तो मैंने थोड़ा सा सोचा इस बात के ऊपर। तो कहते हैं देखें हम और आप जितने भी इंजीनियर्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके इंडस्ट्री के अंदर जॉब सर्च के लिए जाते हैं, दे आर जस्ट लाइक ठाकुर ऑफ शोले मूवी। उसके हाथ कटे हुए हैं। क्यों? जिस इंडस्ट्री के अंदर वो जॉब ढूंढने जा रहा है उस इंडस्ट्री के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सॉफ्टवेयर्स हैं, जो डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस हैं, उनको फॉलो किया जाता है, जबकि आपके इंस्टीट्यूट्स के अंदर उस लेवल के ऊपर आपकी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। और इंडस्ट्री भी डिमांड करती है कि वो उन प्रोफेशनल्स को हायर करे जो उन स्किल्स के ऊपर अच्छे तरीके से जिनको ग्रिप है। तो हमें अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। तो फिर मुझे बिलाल भाई कहते हैं आपको अपनी लाइफ के अंदर गब्बर सिंह को मारना होगा। तो मैंने कहा गब्बर सिंह कौन है? अब तो कहते हैं यही चीज गब्बर सिंह है जो जिसने आपके हाथ काटे हुए हैं, कि आपकी इंस्टीट्यूट और आपकी इंडस्ट्री के दरमियान जो गैप है, इस गैप को फिल करें, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर इन्वेस्ट करें, चीज़ों को समझें, सीखें, डेली कोई ना कोई चीज़ सीखते रहें। सो एवरीथिंग विल बी विद यू। आपको रिक्रूटमेंट भी आपकी हो जाएगी, लेकिन पहले अपने अंदर वो स्किल्स पैदा करें। उसके बाद मैं 11 बजे वहाँ से वापसी के लिए रवाना हुआ। रास्ते में मैं काफ़ी चीज़ें सोच रहा था कि वन थिंग वाज स्टक इनटू माय माइंड, वो ये थी कि अब अगर मैं अपने आप को सपोज कर लेता हूं कि मेरे हाथ कटे हुए हैं जस्ट लाइक द ठाकुर करैक्टर ऑफ शोले मूवी, तो अब मुझे क्या करना होगा। तो उस मूवी के अंदर ये होता है कि ठाकुर के पास हाथ तो नहीं होते, जाहिरी तौर पे उसके हाथ काट दिए होते हैं, लेकिन बाद में वो दो और करैक्टर्स वीरू और देव को हायर करता है, जिस तरीके से भी वो मूवी के अंदर डिटेल्स हैं, और फिर उनसे वो काम करवाता है। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दिस कि अब मुझे
अपने लिए, क्योंकि मेरे हाथ तो कटे हुए हैं, अब मैं किसी कंपनी को किस तरह से अपने स्किल्स बताऊं। यस, आई एम इंजीनियर, मेरे पास डिग्री है, बट आई हैव नो एक्सपीरियंस। एवरीबडी आस्किंग दैट हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव, सो हाउ आई कैन कंपनसेट दैट थिंग। तो मैंने दुबई के अंदर वीरू और देव को तो नहीं ढूंढा, लेकिन मैंने ऑनलाइन कोर्स ढूंढा वहाँ पे। फिर मैंने 1 महीना लगा के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ों को समझा, सीखा, ताकि इंटरव्यू के अंदर किसी ना किसी तरीके से मुझे ये मैं बता सकूं कि मुझे इंटरेस्ट भी है, चीज़ें भी पता हैं और अपडेटेड सॉफ्टवेयर के ऊपर मुझे स्किल्स भी हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर मैंने काफ़ी सारी सर्च की, कुछ कोर्सेज किए, कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए इससे पहले कि आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाओ। सो इट वाज लाइक मैंने उस गैप को इस तरह से फिल किया। उस गब्बर सिंह को जो कि मेरे हाथ काट चुका था, उसको मैंने इस तरह से मारा कि मैंने स्किल सीखना शुरू कर दिए। तो 1 महीने के बाद मेरी एक ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर एक कंपनी के अंदर जॉब हुई। और जिस दिन मैं ज्वाइनिंग के लिए गया और आई वॉज जस्ट गोइंग इन टू माई ऑफिस, आई वॉज नर्वस एंड इट वॉज माई फर्स्ट डे। सारी चीज़ें जहन में आ रही थी, पूरा 1 साल गुजरा था मेरा जॉबलेस, बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया, लेकिन नाउ ऑल ऑफ अ सडन मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो गई। तो जब मैं अपने मैनेजर के ऑफिस की तरफ जा रहा था, सो आई वॉज जस्ट लाइक, मैंने उसका डोर ओपन किया, मे आई कम इन सर, और फिर वो उठ के जब मुझे मिले, हैंड शेक किया। सो दैट टाइम आई फेल्ट कि यस, ये जो हाथ कट चुके थे ये अब मेरे साथ है। और आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरी जो वो रिक्रूटमेंट थी वो प्रॉपर एक चैनल के थ्रू थी, एक प्रॉपर उनकी एक उसमें इंसाइटफुल इंटरव्यूज थे, और मुझे उन स्किल्स ने बहुत हेल्प आउट किया। इवन दो कि मैंने फील्ड के अंदर इतना काम नहीं किया था 1 साल की जॉबलेस टेन्योर के अंदर, बट आई वॉज एबल टू आंसर अ लॉट ऑफ थिंग्स। होता क्या है, जब आपके ऊपर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, सो बजाय इसके कि आप कंप्लेन करें, आप शोर मचाएं, अपने जुबान से ज़्यादा अपने हाथों को चलाएं स्किल्स की शक्ल में। कंप्यूटर के ऊपर आपको डिफरेंट तरह के स्किल्स का पता होना चाहिए, बिकॉज आने वाला जो दौर है वो सिर्फ स्किल्ड इंजीनियर्स का है। थैंक यू।